नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2022 की दाती महाराज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2022 क्या लेके आ रहा है आपके लिए? 12 के 12 राशियों का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आ रहा हूं आपके सामने। कैसे रहेगा अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए? कारोबार, नौकरी, कामकाज, धन, परिवार, समाज, संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य। नक्षत्र गणना साल 2022 में आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जीवन का संपूर्ण अनुभव के साथ वो आंकलन लेके आ रहा हूं साल 2022 के लिए कि 2022 नक्षत्र गणना आपके लिए क्या कह रही है। 12 के 12 राशियों का राशिफल गुरु मंत्र दाती महाराज पर बहुत जल्दी आपके सामने होगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राष्ट्र की सेवा में, भारतीय सनातन संस्कृति के इस अद्भुत अलौकिक ज्ञान के साथ आपके साथ में रहूंगा 2022 में। गुरु मंत्र दाती महाराज आपका अपना चैनल है और मैं कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, क्या आपने गुरु मंत्र दाती महाराज को सब्सक्राइब किया? नहीं तो कर लेना। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे। हाँ, लाइक आपकी मर्जी हो तो करो, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर जरूर करो कि लोगों को लाभ मिले कि वर्ष 2022 में अभी से कैसे तैयारी करें, क्या करें उपाय, क्या रखें सावधानियां, किन मंत्रों का करें जाप। ये सारा वर्ष 2022 के राशिफल में होगा। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशहाल होगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से जरा मुस्कुराई ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों और साथियों, जीवन की अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। जीवन में जो हमारी परेशानियां हैं, हमारी समस्याएं हैं, हम जो दुखी हैं, जो कष्ट भोग रहे हैं, उसमें जीवन की अधिकांश गलतियां, निर्णय जो है वो हमारी जल्दबाजी में होते हैं, फैसले हमारी जल्दबाजी में इस कारण होती है। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस काम को करेंगे तो सफलता अच्छी रहेगी। एक छोटा सा शब्द है साथियों, स्टॉप। STOP। S मन स्टॉप, T मन थिंक, O मन ऑर्गेनाइज, P मन प्रोसीड। इस 4 अल्फाबेट को अपने जीवन में उतार दीजिएगा, सफलताओं का दौर बढ़ जाएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर महीने का राशिफल लेकर। वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना नक्षत्र गणना के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। प्रिय दर्शकों और मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है और ये राशिफल महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए राशिफल है। बच्चों के लिए भी है, वयोवृद्ध लोगों के लिए भी, युवाओं के लिए भी ये राशिफल है। वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले ग्रह योगायोग। माह के आरंभ में वृषभ राशि का स्वामी शुक्र धनु राशि अष्टम भाव से संचरण कर रहा है। 8 दिसंबर को शुक्र मकर राशि भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। 19 दिसंबर को शुक्र मकर राशि नवम भाव में वक्री होगा और 30 दिसंबर को शुक्र धनु राशि पुनः अष्टम भाव में वक्री होगा।
सूर्य बुध केतु वृश्चिक राशि सप्तम भाव में। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि अष्टम भाव में संचरण करेगा। 10 दिसंबर को बुध धनु राशि अष्टम भाव में प्रवेश करेगा और 19 दिसंबर को बुध मकर राशि नवम भाव में प्रवेश करेगा। चंद्रमा कन्या राशि पंचम भाव, मंगल तुला राशि छठे भाव। 5 दिसंबर को मंगल वृश्चिक राशि सप्तम भाव में संचरण करेगा। बृहस्पति कुंभ राशि दसम भाव में, शनि मकर राशि नवम भाव में, राहु वृषभ राशि लगन भाव से संचरण कर रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति और मंगल नवम पंचम, राहु शनि नवम पंचम, शुक्र राहु षडाष्टक, मंगल राहु षडाष्टक, सूर्य बुध केतु पर राहु की सप्तम दृष्टि। यह है ग्रहों का संचरण और ग्रह योगायोग। और इसी आधार पर वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, मैंने ये राशिफल लिखा है। पुनः मेरा निवेदन, मेरे विचार है, मेरा आंकलन है, मेरा अनुभव है। जो रुझान मुझे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से नजर आया वो मैंने आपके सामने रखा हूं। कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं और किसी भी तरह का तकलीफ नहीं। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके हाथ में रहा है, इसलिए भयभीत नहीं होना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए मोटा मोटा दिसंबर का महीना क्या संकेत दे रहा है, तो वृषभ राशि वालों को दिसंबर का महीना पहले की अपेक्षा कर कुछ राहत भरा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज के दृष्टिकोण से माह का पूर्वाध हिस्सा कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष का संकेत दे रहा है। लेकिन माह का उत्तरार्ध आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहेगा। धन की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के दृष्टिकोण से इस महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु तकनीकी क्षेत्र और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। फिर भी भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। धन संबंधी मसले हल होंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। चलिए अब जानते हैं वृषार्थ से कि वृषभ राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से दिसंबर का महीना क्या संकेत दे रहा है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, सबसे पहले एजुकेशन की बात करूंगा, शिक्षा की बात करूंगा, क्योंकि युवा और विद्यार्थी इस राष्ट्र की धरोहर है। वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों को दिसंबर के महीने में शनिदेव और बृहस्पति देव की कृपा से अच्छे और शानदार रिजल्ट शिक्षा के क्षेत्र में मिलेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में स्वराशि में शनिदेव का संचरण अच्छे परिणामों का संकेत दे रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में, परीक्षा के क्षेत्र में, इंटरव्यू के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों का संकेत नजर आ रहा है। इस समय आपके लिए व्यर्थ के भटकाव को रोकेगा। इसके साथ ही साथियों और मित्रों का भी शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता की बात को मान ली, उनके अनुसार चल लिए, उनकी व्यवस्था में अपने आप को फिट कर लिए, तो अति कल्याणकारी सफलता का संकेत नजर आ रहा है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर का क्षेत्र, मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, मल्टीमीडिया, शोध से जुड़े विद्यार्थियों को भी इस समय अनुकूल फलों की प्राप्ति का संकेत नक्षत्र गणना दे रही है। विद्यार्थियों के लिए दिसंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, ये विचार मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं आ रहा हूं वृषभ राशि वालों के लिए कामकाज, नौकरी, कारोबार और आर्थिक यानी धन संबंधी मसले कैसे रहेंगे। वृषभ राशि वालों, माह के आरंभ में तुला राशि में मंगल का संचरण है और 5 दिसंबर को सप्तम भाव स्वराशि वृश्चिक में मंगल का संचरण कारण कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से समय अनुकूल है। कड़ी मेहनत, परिश्रम, संघर्ष, मेहनत, भागदौड़ आपको मनोवांछित सफलता दिलाएगा। जो पिछली कुछ समस्याएं थी उसमें कुछ राहत मिलेगी और मनोबल मजबूत बनेगा। कार्यक्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इस समय जो नक्षत्र गणना है यह आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर देने का संकेत दे रही। लंबे समय तक ये जो संबंध आपके होंगे वो भविष्य के लाभदायक साबित होंगे। इस माह के दूसरे सप्ताह में अष्टम भाव में बुध का संचरण और भाग्य स्थान में शुक्र का संचरण आर्थिक पक्ष और धन लाभ के हिसाब से अच्छा और लाभदायक सफलता का संकेत दे रहा है। लेकिन मित्रों साथियों, ध्यान रखना, इसमें कुछ शॉर्टकट रास्ते आप अपना सकते हैं। लीगल मामलों में लापरवाही नहीं करना, क्योंकि धन तो मिलेगा, शुक्र और बुध ये संकेत दे रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट जरिया नुकसान भी दे सकता है, सावधानी अपेक्षित है। नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही है कि आप शेयर मार्केट के अनुभवी है तो अपने अनुभव का शेयर मार्केट में लाभ उठा सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है और मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और देश विदेश से यात्राओं का योग भी है और आसपास की लाभकारी कारोबारी यात्रा भी नजर आ रही है। आपके संबंध अच्छे रहेंगे कारोबार के हिसाब से, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा।
देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का योग अच्छा है। साथ ही यदि आप अपने देश से बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको व्यवसाय और कारोबार या नौकरी या अच्छा अवसर किसी भी क्षेत्र में आपको संकेत अच्छा नजर आ रहा है। शासन और प्रशासन से लाभ मिलेगा। आप नौकरी में जातकों को तो एक से अधिक आय स्रोतों की प्राप्ति का योग है। कैरियर की दृष्टिकोण से दिसंबर का महीना पूर्वार्ध भाग आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। परिश्रम पर ध्यान देना पड़ेगा। सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखना होगा। अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं आने दे, परंतु दिसंबर का उत्तरार्ध नौकरी के हिसाब से लाभदायक रहेगा। कैरियर में गति मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, लाभ प्राप्ति के बेहतर मौके प्राप्त होंगे। परंतु बहुत जरूरी, यदि आप नौकरी में है तो इस समय नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। जो काम जिस जॉब में आप हैं उसमें आपका 100% देके देखिएगा, सफलता वहां जरूर मिलेगी। पुराना कोई रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है और पुश्तैनी संपत्ति का लाभ भी मिलने का संकेत नजर आ रहा है। राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। आप ज्वेलर हैं, आप ट्रांसपोर्ट में हैं, आप टेक्सटाइल में हैं या टेक्स्ट डिपार्टमेंट में हैं, आर्किटेक्ट या इंश्योरेंस या कंप्यूटर या आईआईटी टेक्नोलॉजी से संबंध है आपका, प्रिंट मीडिया है, वकालत है, न्यायालय है, आप जज हैं, वकील हैं। गोचर गणना सफलता का संकेत दे रही। बस निर्णय क्षमता आपकी मजबूत रखे, आत्मबल को कमजोर नहीं होने दें। इसके साथ ही स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए, लेकिन अहंकार से बच के रहना चाहिए। अत्यधिक अहंकार या आत्मविश्वास आपको नुकसान दे सकता है। ये आपके कामकाज था, आपकी नौकरी थी, आपके धन के बारे में था। बहुत से मित्र इस बात का सवाल करते ताती महाराज आपने अच्छा बताया लेकिन कुछ कमी रह गई है, वो नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, वृषभ राशि के जातकों से मेरा ये निवेदन है कि आपकी स्वयं की जन्म कुंडली भी तो है। जिस समय आपने जन्म लिया उस समय जो ग्रह योगा योग है वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। क्या है आपका लगन, क्या है आपका लग्नेश, कहां विराजमान है लग्नेश, किन ग्रहों से दृष्ट लग्नेश है और लग्नेश की स्थिति क्या है, वो उच्च का है, मित्र राशि है, स्वराशि है या प्रतिकूल ग्रहों के साथ विराजमान है। क्या डिग्री है लग्नेश की, लगन जिस राशि में विराजन कितनी डिग्री पे लग्न आपका काम कर रहा है, लग्नेश कितनी डिग्री का है, ये आंकलन बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ क्या दशा और क्या महादशा है, राशि अधिपति शुक्र की क्या अवस्था है जन्मकालीन नक्षत्रों में, कहां विराजमान है, किन ग्रहों से दृष्ट है, डिग्री देखना बहुत जरूरी, षडबल देखना बहुत जरूरी है। तो व्यक्तिगत जन्म कुंडली का आंकलन भी बहुत जरूरी। इस समय गोचर बहुत अच्छा आया है, लेकिन यदि जन्म कुंडली में आपकी दशा ठीक नहीं है, 6-8-12 की दशा है या प्रतिकूल ग्रहों के साथ विराजमान ग्रह की दशा है, तो हो सकता है आपको वो फल नहीं मिले जो मिलना चाहिए। इसके लिए दाती महाराज आपके साथ है। आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का एनालाइज चाहते हैं तो ये दोनों नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करिए। अवश्य मैं आपके संपर्क में आऊंगा, जो मैं जानता हूं वो आपको सहयोग जरूर करूंगा। अब मैं बात करूंगा आपके सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। वृषभ राशि वालों के लिए बुध दूसरे और पंचम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में संचरण कर रहा है। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। इस समय पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा, परंतु बुध 10 दिसंबर को धनु राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे और नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होगा। खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा, मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी होगा। वैवाहिक, सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल सकता है। निजी रिश्तों को लेकर पवित्रता रखना बहुत जरूरी है और दाम्पत्य जीवन में लापरवाही नहीं करना होगा, क्योंकि इस समय शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है और कानूनी मसलों पर अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी है। खर्चों पर काबू, शत्रु तैयार बैठा आपको नुकसान पहुंचाने, परंतु सूर्य मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य मंगल का प्रभाव है आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी हलचल पैदा कर रही, अपने आप को संतुलित करिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि चूक नुकसान दे सकती है। छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं नजर आ रही, इसमें लापरवाही नहीं बरते। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना होगा। वैसे पारिवारिक बुजुर्गों का जो सहयोग है, पिता का जो सहयोग है, विशेष रूप में आपके साथ रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी का तालमेल अनुकूल रहेगा, फिर भी जीवन साथी के साथ कटुता नहीं आए, इस बात पर विशेष ख्याल रखना होगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर, संतान के खान पान को लेकर, संतान के रात्रि भ्रमण को लेकर आपको पैनी नजर और पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी। यदि आपकी संतान अल्कोहलिक है तो ये समय पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है, भविष्य खतरे में पड़ सकता है, इस बात को देख लेना। नमन, बात करते हैं स्वास्थ्य की।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना विशेष रूप से सहज और संतुलन का संकेत दे नहीं रहा है। आपको सहज और संतुलन रहना पड़ेगा, क्रोध पर काबू करना पड़ेगा, चिड़चिड़े स्वभाव पर काबू करना पड़ेगा, अनावश्यक रूप से गहरी सोच आप पर हावी नहीं हो, इससे बचना होगा। माह के प्रारंभ में राशि अधिपति शुक्र अष्टम भाव में संचरण को लेकर अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखिए, खान पान पर ध्यान दीजिए। इस महीने आपको मंगल बुध शुक्र तीनों ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रभावित करेंगे। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को लेकर, यूरिनल प्रॉब्लम को लेकर, किडनी के आसपास को लेकर थोड़ा सा सावधानी नजर आ रही है। मौसमी बीमारी से सावधान रहें और मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, शुक्र की राशि वृषभ है और कहीं पर भी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी परेशानी है, तो शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार दूध और चावल का दान किसी विधवा स्त्री को दीजिएगा 4 शुक्रवार। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म दिनों स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय से पूर्व ओम द्राम द्रीम द्रम श शुक्राय नमः या ओम सु शुक्राय नमः शुक्र की बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। जाप के उपरांत एक गुलाब का पुष्प हर रोज मां लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। बाधाएं, कष्ट, विघ्न, परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, मैंने अपना आंकलन आपके सामने रखा। तनाव नहीं लेना, मानो अनुमानो आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूं। आपको ये लगता है कि कंटेंट अच्छा है, इस जगह मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, गुरुमंत्र विद दाती महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शेयर जरूर करें। हो सकता है कोई चीज आपके काम नहीं हो, किसी और के काम आ जाए। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना और पुनः हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं किसी भी गलती के लिए। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करें शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। राष्ट्रवासियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 4 दिसंबर 2021 शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। अद्भुत मेरी आराध्य का ये दिव्य स्थान है। खाली दर्शन करने से आपका जीवन खुशहाल होगा। दिल्ली और एनसीआर के सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं शनिधाम में शनि अमावस्या के पावन पर्व। मित्रों और साथियों, कोरोना भले ही कम हुआ है, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। मास्क जरूर रखें, दूरी जरूर रखें, मर्यादाओं का पालन करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी।